हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटेस एग्जाम 13 नवंबर इंग्लिश क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आज है या आने वाली शिफ्ट में है वो लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन है एपीज। एपीज का आपको साइनो और एंटो बताना है। तो एपीज मीन्स होता है शांत करना, ठीक है। तो जिसका साइनो क्या हो जाएगा, पेसिफाई, सूथ, ठीक है, मॉलिफाई, प्लेसेट, काम, एलिविएट, मिटिगेट, कम करना, रिलीव, क्विट एंड सेटल। तो ये आपके हो जाएंगे एपीज के साइनो। एंटो की बात करें, एग्रावेट मतलब बिगाड़ देना और भी ज़्यादा, प्रोवोक, इंसाइट, एनवाय, ठीक है, परेशान करना, अटेंसिफाई, बढ़ा देना, इनलार्ज, एग्जर्बेट, अपसेट, डिस्टर्ब एंड इनफ्यूरिएट, ठीक है। तो एपीज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एग्जर्बेट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, विम। विम को आपको साइनो एंटो बताना है। तो विम मीन्स आपका क्या होता है, तो विम का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है रंग, लहर या छक, ठीक है। लहर या आप क्या बोल सकते हैं, आप भावना बोल सकते हैं, ठीक है। तो फैंसी हो गया, इम्पल्स हो गया, नोशन हो गया, कैप्राइस हो गया, क्विर्क हो गया, अर्ज हो गया, आइडिया, मूड, फेड एंड वैगेरी, ठीक है। तो ये सभी आपके विम के साइनो हो जाएंगे। वहीं पे हम बात कर ले एंटोनिम की, तो प्लान हो जाएगा, रूटीन हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगा, डिटर्मिनेशन हो जाएगा, फर्मनेस हो जाएगा, पर्पस, इंटेंट, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी एंड डिसीवनेस। ये आपके क्या हो जाएंगे, विम के एंटोनिम। नेक्स्ट आपका अगला है डिस्ट्रॉय। सभी को पता होगा डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, मतलब रुइन करना, एनिहिलेट करना, डिमोलिस्ट करना, खत्म कर देना, रिक, ऑब्लिटरेट, इराडिकेट, ठीक है, इरेज से याद कर सकते हैं, इराडिकेट, क्रश, डिवास्टेट, ठीक है, डिवेस्टेट, स्मैश, ठीक है, स्मैश कर नहीं देते हैं आप लोग, डेसिमेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रॉय का साइनो। एंटोनिम की बात करें तो नष्ट करने का जस्ट अपोजिट है आपका बनाना, बिल्ड करना, क्रिएट करना, रिस्टोर करना, कंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना, स्टेब्लिश करना, प्रिजर्व करना, रिवाइव करना, स्ट्रेंथन करना और फॉर्म करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, बेनेवोलेंट। सभी को पता होगा बेनेवोलेंस मीन्स होता है आपका दयालु, ठीक है, उदार भाव वाला, मतलब काइंड, जनरस, चैरिटेबल, कंपैशनेट, अल्ट्रिस्टिक, मुनिफिसेंट, ठीक है, मैग्नानिमस, फिलैंथ्रोपिक, वर्म हार्टेड एंड ग्रेशियस, ठीक है। तो वर्म हार्टेड याद रखना है, बेनेवोलेंट का आपका साइनो होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहीं पे बात करें एंटोनिम की, तो एंटोनिम आपके क्या हो जाएंगे, मेनेवोलेंट, ठीक है, निर्दयी, क्रूएल, सेल्फिश, अनकाइंड, मीन, मैलिशियस, हार्श, नास्टी एंड हैटफुल एंड आपका हो जाएगा अनफ्रेंडली। तो ये आपके हो जाएंगे बेनेवोलेंट के क्या, एंटोनिम। नेक्स्ट अब आपका हम जो आपके 4 वर्ड किए हैं उसके हम साइनो देख लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद आगे का करते हैं। जैसे व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोनिम ऑफ एपीज। एपीज का आपको साइनो बताना है, पेसिफाई, सूथ, मॉलिफाई या एग्रावेट, चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपको साइनोनिम नहीं एंटोनिम बताना है, ठीक है। यहाँ पे गलती से साइनोनिम लिख गया है, यहाँ पे एंटो बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आपका एंटो हो जाएगा एग्रेवेट, ठीक है। पेसिफाई, सूथ और मॉलिफाई ये आपके हो जाएंगे एपीज के साइनो, जिसका मतलब होता है शांत करना। और यहाँ पे ये हो जाएगा एग्रावेट, जो हो जाएगा एपीज का एंटोनिम, ठीक है। यहाँ पे आपका एंटोनिम होना चाहिए था। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोनिम ऑफ विम, चलिए बताइए। तो यहाँ पर भी आपको एंटोनिम ही बताना है, ठीक है। एंटो क्या होगा, फैंसी, इम्पल्स, नोशन या रूटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूटीन, ठीक है। फैंसी, इम्पल्स और नोशन ये आपके हो जाएंगे विम के साइनो। नेक्स्ट आपका अगला क्या, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय, चलिए बताइए। डिस्ट्रॉय का एंटोनिम बताना है, र्यून, एनहिलेट, डिमोलिश या बिल्ड। तो डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना और इसका आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा बिल्ड बनाना, ठीक है। र्यून, इनहिलेट एंड डिमोलिश ये आपके हो जाएंगे क्या, डिस्ट्रॉय के साइनो। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटोनिम ऑफ बेनेवलेंट, ये बताइए आपका एंटोनिम क्या होगा, ठीक है। आपका किसका, बेनेवलेंट का, काइंड, जनरस, चैरिटेबल या बेनेवलेंट। तो एंटोनिम का आपका क्या बोलते हैं, बेनेवलेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मेलेवलेंट, ठीक है। क्योंकि बेनेवलेंट मीन्स होता है आपका दयालु, ठीक है, और मेलेवलेंट मीन्स हो जाएगा आपका निर्दयी। काइंड, जनरस और चैरिटेबल ये भी आपके बेनेवलेंट के हो जाएंगे क्या, साइनो। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, व्हाट डज द इडियम अंडर योर आइस, इसका मीनिंग आपको बताना है कि अंडर योर आइस इसका क्या मीनिंग होता है, राइट मीनिंग बताना है। इन सीक्रेट, राइट इन फ्रंट ऑफ यू, हिडन फ्रॉम व्यू या फार अवे फ्रॉम यू। तो अंडर योर आइस मतलब आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, तो इसका राइट ऐसा हो जाएगा राइट इन योर फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। क्या होता है आपका,
द idiom under your eyes refers to something happening directly in front of you or within your sight. ओके, नेक्स्ट है आपका क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मिसस्पेल्ड। चलिए बताइए किन निम्नलिखित में से आपका कौन सा क्या है मिसस्पेल्ड है, जिसमें आपका स्पेलिंग एरर है। एम्बैरेसमेंट, परसिविरेंस, सिक्रेसी या अचीव। तो एम्बैरेसमेंट एकदम सही है, आपकी डबल आर और डबल एस आता है, ठीक है, एकदम सही है। परसिविरेंस भी सही है, ठीक है। आपका वी के बाद ई आता है, ये याद रखना है। सिक्रेसी भी सही है, लेकिन आपका अचीव गलत है। अचीव की क्या होती है, ACHIEVE होता है। क्या होता है, IE होता है, जिसका मतलब प्राप्त करना है। सिक्रेसी मतलब होता है आपका रहस्य और मिस्ट्री बोलते हैं। प्रिसिवरेंस मतलब होता है दृढ़ता, ठीक है। और वहीं पे बात करें एम्बैरेसमेंट तो होता है इसका मतलब आपका शर्मिंदगी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर लैंड यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। चलिए बताइए, लैंड यूज फॉर फर्टिलाइजेशन, इसके लिए आपका वन वर्ड कौन सा होगा। पास्चर, ऑर्चार्ड, फॉलो या अरेबल। इसके लिए जो वन वर्ड होता है वो होता है अरेबल, ठीक है। और जो आपकी यहाँ पे दिए गए ऑप्शन का मीनिंग देख लेते हैं। तो पास्चर होता है आपका लैंड फॉर ग्रेजिंग एनिमल, ठीक है। जो क्या बोलते हैं एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रेजिंग के लिए जो लैंड होता है उसे हम बोलते हैं पास्चर, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, जैसे ये आपकी फील्ड होगी, यहाँ पे एनिमल आएंगे चरेंगे, तो इसी को बोलते हैं पास्चर। ऑर्चार्ड क्या होता है, तो लैंड फॉर ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज, ठीक है। जहाँ पे एक ऐसा स्थान जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फल वाले वृक्ष हैं उनको ग्रो करते हैं, ठीक है। फैलो क्या होता है, तो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड टू रिस्टोर फर्टिलिटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अरेबल आपको बता दिया, लैंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला है व्हाट डज द आइडियम हैव योर हैंड्स फुल, इसका मीनिंग बताइए। तो टू हैव नो वर्क टू डू, टू बी एक्सट्रीमली बिजी, टू होल्ड समथिंग केयरफुली, टू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। तो हैव योर हैंड्स फुल, तो ये इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू बी एक्सट्रीमली बिजी। मान लो आपके हाथ क्या है, पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। मतलब आप बिजी होंगे ना किसी काम में, ठीक है। अगर खाली होते तो आपके पास फ्री टाइम होता, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसका राइट मीनिंग होता है आपका टू बी एक्सट्रीमली बिजी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। इन द सेंटेंस बिलो विच सेगमेंट कंटेन्स एन एरर। तो आपका पहले सेंटेंस देखते हैं, दी वर्कड वेरी हार्डली। तो दी वर्कड वेरी हार्डली या नो एरर। तो आपका बताइए कहाँ पे एरर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेरी हार्डली, क्योंकि यहाँ पे आपका होना चाहिए हार्ड, ठीक है। क्या होना चाहिए था, हार्ड होना चाहिए था। हार्डली का मतलब होता है आपका निगेटिव सेंस होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे हमें एडजेक्टिव यूज करना था हार्ड। और हार्डली का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही आपका ऑलमोस्ट नोट, ठीक है, ये होता है, मतलब वो नेगेटिव सेंस देता है। मुझे हार्डली का यूज नहीं करना है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस दिस इज द अर्जेंट इशू। चलिए ये तो आप लोग इजी बता सकते हैं इजली। इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं कि दिस इज द या अर्जेंट या नो एरर। तो बताइए कहाँ पे एरर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंट इशू। यहाँ पे होना चाहिए था मोर इशू। क्या होना चाहिए था, मोर इशू, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मोस्ट इशू क्यों नहीं, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया है। ये रहा आपका, ये कहाँ पे आपका गया, ये रहा। द इज टिपिकली यूज्ड विद द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, सभी को पता है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट आना चाहिए था, लेकिन द बेस्ट, द मोस्ट अर्जेंट, बट दीज आर एक्सेप्शनल व्हेन कंपेरिजिंग टू थिंग्स, ठीक है। जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब टू थिंग्स का कंपेरिजन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, मोर आना चाहिए था। मोर इज यूज्ड इन फेस द मोर अर्जेंट इशू। और यहाँ पर आपका मोस्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट अर्जेंट इशू ये भी हो सकता है, और दिस इज द मोर अर्जेंट इशू ये भी हो सकता है, दोनों ही सही हैं, ठीक है। वो तो आपका सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सेंटेंस एग्जैक्ट क्या था, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है क्वेश्चन, विच सेगमेंट कंटेन्स एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द टू थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड विथ देमसेल्व्स। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, द टू थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड विथ देमसेल्व्स या नो एरर। तो इसमें आपका एरर हो जाएगा कहाँ पे, ये आपका हो जाएगा लैंड विथ देमसेल्व्स में, ठीक है। क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका होना चाहिए एमंग देमसेल्व्स, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ईच अदर क्यों नहीं और एमंग देमसेल्व्स ही क्यों। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि आपका ईच अदर आपको पता है कुड आल्सो बी यूज्ड हियर, बट देयर इज अ सब्टल डिफरेंस बिटवीन एमंग देमसेल्व्स एंड ईच अदर। जानते हो ईच अदर आपका दो लोग होते हैं तब आपका ईच अदर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके हैं तो आपके दो ही थीव्स, क्या है, टू थीव्स, लेकिन वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आपका क्या बोलते हैं, एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी फिल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बहुत लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, एमंग होना चाहिए, ठीक है, ईच नहीं होगा।
तो ये याद रखना है। ये यहाँ पे आपका लिख भी दिया, कहाँ गया आपका, यहाँ पे रहा देखिए, इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर विथ इन अ ग्रुप ऑफ 3 और मोर। हाउएवर इट कैन आल्सो बी यूज्ड, क्या, इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर 2 पीपल, क्या लिखा है, 2 पीपल टू एम्फसाइज इंडिविजुअल पोजेशन विथ इन द ग्रुप, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, यहाँ पे आप देख लेना अच्छे से कि जैसे यहाँ पे ईच का यूज किया गया है, द टू थीव्स गिव लैंड टू ईच अदर, एक दूसरे को उन्होंने दिया, तो यहाँ पे आपका ईच अदर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, क्वेश्चन है विच सेगमेंट कंटेन्स एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये बताइए, द वाटर नियर द कोस्ट इज मोर स्वेलर एंड क्लीनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द वाटर नियर द कोस्ट या इज मोर स्वेलोअर या एंड क्लीनर या नोइरर। तो आपको पता है यहाँ पे स्वेलोअर जो है ये ऑलरेडी कंपेरेटिव में बन चुका है, तो यहाँ पे मोर लगाने की मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं, ठीक है। और ये आपका पैरेललिज्म स्ट्रक्चर की तरह चलेगा सेंटेंस, जैसे द वाटर नियर द कोस्ट इज स्वेलोअर एंड यहाँ पे क्लीन नहीं होगी, क्लीनर भी होगा, ये भी याद रखना है। इस तरह से भी दे सकता था क्लीन, तो वहाँ पे आपको क्लीनर लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पैरेललिज्म स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्या, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया, टू मेंटेन पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द इडियम टॉवेल थ्रो मीन। चलिए, टॉवेल थ्रो मीन्स क्या होता है, मतलब ये आपका इडियम है टॉवेल थ्रो, इसका क्या मीनिंग होता है, टू क्विट और सरेंडर, टू थ्रो समथिंग अवे, टू कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग, टू एनालाइज समथिंग केयरफुली। तो आपका जो टॉवेल थ्रो होता है, इसका जो मेनली मीनिंग होता है वो आपका होता है टू क्विट और सरेंडर, किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है, या त्याग देना। या और भी आपका क्या मतलब होता है, जैसे मीन्स टू एडमिट डिफीट और टू गिव अप ऑन समथिंग, या आप अपनी क्या मान लेते हैं, हार को मान लेते हैं, ठीक, या किसी चीज को छोड़ देते हैं, ये भी होता है, वही बात है लगभग। नेक्स्ट है आपका fill in the blanks with the correct word। चलिए, the garden was buzzing with activities as dot dot worked tirelessly to collect nectar। bees, bee, bean या being, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, bees, ठीक है। क्या हो रहा था, जो आपका गार्डन वो बजलिंग हो रहा था, जैसे कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कि बीज जो होती हैं, जो मधुमक्खियां हैं, वो अपना क्या कर रही हैं, जो आपकी फूल के रस होते हैं उसे इकट्ठा कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बीज होगा, याद रखना है, बीन कोई सेंस ही नहीं लग रहा है, और बीन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे आपको, बस बीज और बी में आपको दिक्कत हो सकती थी, तो यहाँ पे आपका बीज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लूरल फॉर्म होगा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। चलिए बताइए, द प्रॉब्लम सीन डॉट डॉट विथ वेरियस चैलेंजेस अराइजिंग एट एवरी स्टेप, मैनी हेडेड, मैनी हेडेड, मैनी हेड या मैनी हेडेड, मच हेड या मोर हेडेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैनी हेडेड, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैनी हेडेड, क्यों हो जाएगा, तो इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आपका मैनी हेडेड इज द करेक्ट फ्रेज ऑफन यूज्ड metaphorically to describe something that has multiple aspects or challenge like a problem with a many parts। तो याद रखना है, मैनी हेडेड आपकी करेक्ट फ्रेज होती है, जिसका मीनिंग क्या होता है आपका, प्रॉब्लम विथ मैनी पार्ट्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हो रही समाप्त। जिन लोगों ने नहीं किया था लाइक सब्सक्राइब और शेयर, वो कर देंगे फटाफट से लाइक सब्सक्राइब और शेयर। और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके करें टेलीग्राम, सभी लोग ज्वाइन।